ये जो देश है ये संविधान से चलता है और हमारा संविधान हमें ये कहता है कि ये देश एक रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का एक समावेश होना चाहिए इस धर्म में। आज आप हिंदू राष्ट्र बना करके इस देश को कहाँ लेकर के जाओगे? आज जितने भी कट्टरपंथी राष्ट्र हैं, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आज उनका क्या हाल है, उनकी क्या स्थिति है, उनमें विकास की स्थिति क्या है? उन देशों में कोई रहना पसंद नहीं करता है। उन देशों की ये हालत है। तो जिस दिन ये भी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये कितना कट्टरपंथी राष्ट्र हो जाएगा, आप इसकी परिकल्पना कीजिए। आज हमारा देश में 36 कौम एक साथ मिलकर के रहती है। कहते हैं कि आप हर 100-150 किलोमीटर पर जाते हैं तो जाति और धर्म चेंज हो जाता है। ये तो मेरे देश की खूबसूरती है। आज हमारी संसद में देखिए, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति बैठा है। लेकिन अगर जिस दिन हिंदू राष्ट्र बैठ जाएगा, सिर्फ वहां पर एक ही धर्म बैठेगा, तो क्या वो धर्म इस देश के आम जनता की आवाज उठा पाएगा? क्या वो धर्म इस देश में विकास की बात कर पाएगा? क्या वो धर्म गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च की रक्षा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आखिर क्या मकसद लगता है ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है भाजपा और भाजपा के सपोर्टर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के द्वारा, क्या मंशा है इसकी? देखिए, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश को बरगला करके देश का सत्यानाश करना चाहते हैं। मैं मेरे देश की आवाम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अब इन लोगों के बहकावे में ना आए, इन लोगों के बरगलाने में ना आए। देश में जो सरकार बेरोजगारी को खत्म करे उसको वोट दे, जो देश में विकास की बात करे उसको वोट दे, जो देश में जातिवाद फैलाना चाहे और जो देश का सत्यानाश, उनको कतई वोट ना दे। राम राज तो ये हिंदुस्तान में चल रहा है और उस राम राज को अगर आप रावण राज कहेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जो शख्स काले धन को सफेद धन अभी तक नहीं कर पाया, अब वो वोट चोरी के वोट जो है उसने वोट चुरा के उसको जो है सफेद कर दिया। क्लियर सबूत है नहीं आपके पास? देखिए, ऐसा है, सबूत जब उनके पास है, सारे सबूत अपने पास रखे, ईएम की मशीन है। आपने वहां की बात, बंगाल की बात आपने कही, बंगाल में जो बीजेपी का आदमी, इनका आदमी था, उससे बाबरी मस्जिद का ऐलान करा दिया। सब तुम्हारे हाथ में है, जिसको जो चाहे वो कर लीजिए। जो मुसलमानों को खिलाफ बोल दे उसको आप पगड़ी बांध दीजिए, उसको पद दे दीजिए। ये तो आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये आपका एक फार्मूला बन चुका है। तो मुसलमान भी तो बाबरी मस्जिद ही बना रहे हैं, देखिए ना। देखिए, ऐसा है, ये गलत है। मुसलमान बाबरी मस्जिद नहीं बना, जो बाबरी, हुमायूं कबीर कौन है? देखिए ऐसा, हुमायूं कबीर तो बीजेपी का आदमी है। विधायक तो टीएमसी से ऐसा है, बहुत से सांसद जो है जो बीजेपी में है वो कांग्रेस के थे। आप तो एक एक चीज पे वो करेंगे। 90% सांसद जो है कांग्रेस के बीजेपी। विरोध कर रहे हैं बाबरी मस्जिद का? बिल्कुल हम विरोध कर रहे हैं, नहीं बनना चाहिए और उस नाम से नहीं बनना चाहिए। आप ताजमहल बना दे, कुछ बना दे, ताजमहल के नाम से तो बनाएंगे। हॉस्पिटल भी तो बना रहे हैं वो, देखिए उसमें। कौन? वो हुमायूं कबीर। ऐसा है, ये हॉस्पिटल तो एक ड्रामा है। खाली बंगाल में क्योंकि मुस्लिम संख्या ज्यादा है, उसको बीजेपी ध्रुवीकरण करने के लिए उसने ये चाल चली है और वहां चाल ये नाकाम होगी। ये तो अब बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती बाबर के नाम पे? बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती और नहीं बनना चाहिए। क्योंकि बाबर, देखिए ऐसा है, जो विवादित चीज है हमारे धर्म में, अगर बाबरी मस्जिद विवादित है तो वहां पे नमाज पढ़ना भी, सुप्रीम कोर्ट ने तो जगह दी है अयोध्या में। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो आस्था के आधार पर फैसला किया है। ये भी पहला फैसला है जो आस्था के आधार पर हुआ। के लिए भी तो जगह दी है। देखिए ऐसा है, आप हमको उठा के और पाकिस्तान और वहां फेंक दें, घुसपैठिया घोषित कर दें, आपके हाथ में है, जो चाहे आप कर दें। लेकिन देश का, हिंदुस्तान के लोग अब ये समझ चुके हैं, अब वो उनकी राजनीति झूठ चलने वाला नहीं। 15 लाख मतलब जो है खाते में जाएंगे, धीरे धीरे जो है ये खत्म हो रहा है। अब जब बिल्कुल बेईमानी पर आप उतारू है ईएम मशीन, तो आप हरियाणा जैसे, जहाँ पे पूरी, जिस गांव में आप जाते थे वहां जनता वोट देने को तैयार थी, लेकिन वहां हार गए। बिहार में यही हाल था। तो आपके हाथ में है। हम तो कहते हैं, हम तो ऐलान करना चाहते हैं, विपक्षियों को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, उनको ऐसे हलवा दे देना चाहिए। तमाम साधु संत कह रहे हैं कि मुसलमानों से खतरा है हिंदुओं को। देखिए ऐसा है, मुसलमान हमेशा देशभक्त रहा और देश की आजादी में हिस्सा लिया। आपको पता है, इतिहास गवाह है। लेकिन कहने को तो आप जो है जो कुछ कहते हैं, लेकिन इसकी अगर जांच जो है किसी
देश के नहीं किसी अन्य जैसे कहा लीजिए हकीकत सामने आ जाएगी। तो कोई खतरा नहीं मुसलमानों से हिंदुओं को? ऐसा है, कोई खतरा नहीं है। जहाँ पे मुस्लिम सब भाई भाई हैं, खतरा तो बीजेपी बनाए हुए है बीजेपी की वजह से, और उनका एक मुद्दा मिल गया है, मतलब वोट चुरा लो इसका हिंदू मुस्लिम कर दो भैया 80% है। चर्चा तो गांव-गांव शहर यही हो रही है ना। देखिए आज देखिए चर्चा कोई नहीं है, ये केवल बीजेपी हर चीज अपना एजेंडा गांव-गांव में वो फिट किए हुए है। 65% वोट अब भी बीजेपी खिलाफ है, लेकिन सरकार उनकी है क्योंकि वो उनकी बनेगी। लगातार तो चुनाव हार ही रहे हो आप। देखिए ऐसा है, लगातार चुनाव हारना, जब हम ही जो है मालिक हैं, तो जिसको चाहो हरा दो, जिसको चाहो जिता दो। आप मालिक तो जनता है ना। जनता नहीं मालिक, जनता अगर मालिक होती तो मोदी जी कब से हट चुके होते। मालिक जो है ईडी सीबीआई, जो आदमी कांग्रेस में है, दूसरी पार्टी में है, चोर है और भ्रष्ट है, और बीजेपी में आ जाए, वाह कितना ईमानदार है। देखिए आप जनाधार का अपमान कर रहे हैं। जनता जो देखिए जनाधार का अपमान नहीं कर रहे, हम झूठ का अपमान कर रहे हैं, झूठ का। तो जो जनादेश जनता दे रही है बीजेपी को। देखिए ऐसा है, जनादेश तो आपकी सरकार चाहे जिसे जनादेश ले ले। पहले कभी कांग्रेस की सरकारों में सांसद खरीदे नहीं जाते थे, इनकी सरकार में जिसको चाहे खरीद लो, जिसको चाहे वो कर दो, जिसकी चाहे सरकार तोड़ दो, सब उनके हाथ में। तो कांग्रेस नहीं है सब कुछ ही हो। देखिए ऐसा है, कहीं तो आप पुराना नेहरू जी को इतिहास लेके चलते हैं, आज की तारीख में इससे ज्यादा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं। धन्यवाद। कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर करके सत्ता पे आसीन हो रहे हैं। अच्छा, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे प्रत्येक राज्य का विधानसभा चुनाव हो, लगभग सब जगह इन्होंने वोट चोरी की है और वोट चोरी कर करके सत्ता पर आसीन हुए हैं। और राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ ये सारी चीज़ पूरे देश को और देश के चुनाव आयोग को बताई है। लेकिन चुनाव आयोग, जिसको हम अगर कहें कि वो नरेंद्र मोदी का पपेट है, तो इसमें शायद मुझे लगता है कि गलत शब्द नहीं है। वो सिर्फ और नरेंद्र मोदी के हिसाब से बात करता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कहते हैं उस हिसाब से वो काम करता है। इस देश का चुनाव आयोग एक तरीके से बिका हुआ है और देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे। कह रहे हैं कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना आता है, हार जाते हैं तो चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं। देखिए, कांग्रेस को चुनाव इतने सालों से लड़ना नहीं आता था क्या? कांग्रेस को चुनाव लड़ना आता था, और कांग्रेस देश में विकास के आधार पर चुनाव लड़ती है। आपकी तरह जातिवाद, हिंदू मुस्लिम कर करके देश में चुनाव नहीं लड़ती। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक साथ लेकर के चलते हैं और देश में विकास की बात करते हैं, और उस आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आज पूरा देश का मीडिया बता रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या हुआ? सबको पता है। क्यों हुआ? ये भी सबको पता है। राजस्थान में क्या हुआ? सबको पता था। पूरे देश के मीडिया ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। क्या हुआ? सबको पता है। कहाँ वोट चोरी हुई, कैसे हुई, कहाँ नहीं हुई, सबको पता है। आखिर आप इस देश में हिटलर शाही चलाना चाहते हैं तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश की जनता, इस देश के व्यक्ति, इस देश के नागरिक, अब समय आ गया है कि आपके खिलाफ खड़े होंगे और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन आने वाले समय पर इस देश में जो वोट चोरी का इन्होंने जो काम किया है, कहते हैं हार की बौखलाहट है ये जो सब मुद्दे हैं। देखिए, हार की बौखलाहट, हार हमें स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार होती है हार। लेकिन अगर आप वोट चोरी कर करके और गलत तरीके से सत्ता में आएंगे तो इसको कौन बर्दाश्त करेगा? आप तो चोरी कर करके सत्ता में आ रहे हो। आप मुद्दों पर आओ ना, मुद्दों पर आकर के सत्ता में आओ। अगर आप मुद्दों पर आकर के सत्ता में आओगे तो देश की जनता आपको नकार देगी। आज करा लीजिए बैलेट पेपर पर चुनाव, पता लग जाएगा आपको क्या स्थिति है देश की। वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जनता को खारिज कर दिया है, कांग्रेस ने नकार दिया है। देखिए, अब इस बात का यही है, जनता की खारिज, अगर वोट चोरी हो रही है तो जनता खारिज करेगी ना। बिहार में पूरे आज दिन तक का समय में भाजपा और उसके साथी दलों की इतनी सीटें कभी नहीं आई। कैसे आई? इन्होंने वोटों के नाम पर 10-10 हजार रुपए लोगों को डाले, लोगों के वोट खरीदे, वोट चोरी करवाई। आप सत्ता में इस तरीके से आए हो। बड़े बड़े नेताओं ने इस चीज को बोला कि देश में वोट चोरी हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश में हिटलर शाही सरकार चला रहे हैं और हिटलर शाही के आधार पर वो किसी की कोई बात सुनना नहीं चाहते। हम देश में सिर्फ
इस पर डिबेट ही नहीं करना चाहते। देश में विकास के मुद्दे पर कोई डिबेट ही नहीं हो रही, देश में विकास के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, बस वोट चोरी कर करके सत्ता पर ये आसीन हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने उनको एक्सपोज कर दिया है। पूरे देश के लोग, देश का नागरिक, गांव का, ढाणी का प्रत्येक व्यक्ति आज ये जान गया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोट चोरी करके सत्ता में लेकिन आए। काट क्या है इसकी? भाजपा तो चुनाव दर चुनाव जीत रही है। देखिए- आप लोग वोट चोरी या संविधान पे खतरा, ये तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन इसका तो असर नहीं पड़ रहा। देखिए, कांग्रेस हमेशा और हमेशा विकास की बात करती है और कांग्रेस हमेशा विकास के दम पर सत्ता में आती है, लेकिन ये लोग जातिवाद के आधार पर सत्ता में रहते हैं। लोगों को बहलाकर, बलगलाकर, जातिवाद से डराकर ये लोग सत्ता हासिल करते हैं, लेकिन ये अब ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। कह रहे भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, कांग्रेस के समय कोई नहीं पूछता। बज रहा है ना डंका, वोट चोरी में डंका बज रहा है। इतनी फ्लाइटें कैंसिल हो गई, उसमें डंका बज रहा है। देश में विकास नहीं हो रहा, उसका डंका बज रहा है। बेरोजगारी पे डंका बज रहा है ना डंका। कौन मना कर रहा है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश के लोगों को भ्रमित करना जानते हैं, इसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। डंका बज रहा था इंदिरा गांधी का, डंका बजता था राजीव गांधी का, डंका बजता था जवाहरलाल नेहरू का। ये तो जबरदस्ती वहां जाकर के भाड़े के लोगों को खड़ा कर करके अपना डंका बजवाने की कोशिश करते हैं, तो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में भारत। देखिए, अब्दुल अतीक खां मेरा नाम है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और 2 बार नगर पालिका चेयरमैन भी रहा हूँ। यूपी में तो राम राजा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है, देखिए, मेरा नाम हरपाल सिंह राणा है। मैं राजस्थान सरकार में गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का वाइस चेयरमैन रहा हूँ और मैं कोटा राजस्थान से आता हूँ। अच्छा, बताइए, जो आप ये कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये क्या मतलब है इसका? चुनाव तो आप जीत नहीं पा रहे हैं, तो मोदी जी को कैसे कुर्सी से हटा देखिए, पाएंगे? ऐसा है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ पूरे देश को बता दिया है